भैरमपुर गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। बरसों से बंद, टूटी दीवारें, जाले से भरी खिड़कियां। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन अर्जुन, रोहित, समीर और विवेक को ये बस एक कहानी लगती थी। एक शाम आग के किनारे बैठे हुए रोहित ने हंसते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली में चलो। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, चलो। आधी रात चारों दोस्त हवेली के बाहर खड़े। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, चरमराहट की आवाज आई। अंदर घुप अंधेरा था। मोटी धूल, टूटी हुई पुरानी तस्वीरें, जिनकी आंखें जैसे अब भी उन चारों को घूर रही थीं। तभी ऊपर की सीढ़ियों से पायल की आवाज आई, छन छन छन। समीर डर के मारे कांपने लगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़े। एक भारी लकड़ी का दरवाजा मिला। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, जो अंदर गया वापस नहीं आया। रोहित ने जंजीर तोड़ी, दरवाजा खुला। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। अंधेरे में नीचे एक पुराना संदूक रखा था। अर्जुन ने धीरे से उसका ढक्कन खोला। अंदर एक गुड़िया रखी थी, हड्डी से बनी हुई। उसकी आंखें पीली थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। गले में एक लाल चमकता हुआ पत्थर टंगा था। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद। चारों घबरा गए। गुड़िया के पास से फुसफुसाहट आई, वापस रख दो, वापस रख दो। विवेक का गला सूखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें सफेद पड़ने लगीं। अर्जुन ने जल्दी से गुड़िया को संदूक में वापस रखा। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन विवेक गायब था। तीनों मंदिर की तरफ भागे। पुजारी ने सब सुना और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, 100 साल पहले इस हवेली की रानी ने काले जादू के लिए एक मासूम बच्ची की बलि दी थी। उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद है। जो भी उसे छूता है वो हवेली में हमेशा के लिए फंस जाता है। तीनों फिर हिम्मत करके हवेली लौटे। अब हवेली और भी डरावनी लग रही थी। झूला अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। तहखाने में उतरते ही विवेक दिखा, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों गए? उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अर्जुन ने जल्दी से पुजारी द्वारा दी गई पवित्र राख गुड़िया पर डाल दी। गुड़िया जल उठी। हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल गए। विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा। तीनों ने उसे उठाया और दौड़ पड़े। सुबह हो गई थी। हवेली अब सिर्फ एक खंडहर रह गई थी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। तभी कोने में कुछ चमका, वही लाल पत्थर। कमरे में फिर से गूंजी वही आवाज, छन छन छन। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए।